13 का फर्स्ट नंबर। समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझ जाने के बाद क्या बोल रहा है सुनिए। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल। अब यहाँ क्वेश्चन पकड़िए कि समांतर श्रेणी में 3 गो संख्या मतलब क्या, 3 लगातार समांतर श्रेणी। अगला में यहाँ देखिए कह दिया 4 गो का है ना जी, 14 का 14 नंबर में। तो जब 4 कहेगा तो 4 वाला लिखिएगा, और जब 3 कहेगा तो बताइए 3 लगातार समांतर श्रेणी आप लोग लिख लीजिएगा। 3 लगातार समांतर श्रेणी में पहला कौन होगा, अल्फा माइनस बीटा। दूसरा क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। बोलिए कोई दिक्कत। 3 लगातार समांतर श्रेणी कहेगा हमेशा तो क्या लिखिएगा, पहला अल्फा माइनस बीटा, सेकंड में अल्फा, और थर्ड में अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है ना सबका। अब सुनिए, कह रहा है कि तीनों का योगफल 21 है। तीनों का योगफल क्या है जी, तीनों का योगफल। तो योगफल मतलब जोड़ने पर ना, तो लिखेंगे प्रश्न से। कहां से, क्या बोला, योगफल मतलब जोड़िएगा ना, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या तीनों का जोड़ दिए, योगफल मतलब क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़। इसका मान कितना दिया, 21। 30 हो, अच्छा हाँ सॉरी, तीनों का योगफल कितना दिया, 3। अब जैसा ही लिखिएगा ना तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट के 1 2 3। बताइए 3 गो अल्फा होगा, काट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। बताइए अल्फा का मान क्या निकल गया। अब ये दिक्कत है किसी को, क्या 3 गो लगातार वाला समझ में आया। अब पक्का योगफल कहेगा स्टार्टिंग में तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, जो कहेगा वो मान लिख दीजिए। फिर आगे सुनिए, कह रहा है कि तीनों पदों का गुणनफल, मतलब वो जो तीनों दिया ना उनका गुणनफल, तीनों को गुना कीजिए। पुनः प्रश्न से दोबारा ना कह दिया, क्या कहा, तीनों का गुणनफल ना, तो अल्फा माइनस बीटा बतियाइए नहीं, अल्फा और अल्फा प्लस। बताइए तीनों को गुना किए कि नहीं किए, और तीनों के गुना का मान कहा, 700। गुणनफल मतलब तीनों को गुना करने पे जो आया, तीनों को गुना करने पे कितना दे दिया, तो तीनों को गुना करके 750 लिखिएगा ना। अब बताइए इसमें ये दोनों सेम नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। बताइए a माइनस बी और a प्लस, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस गुना में अल्फा बराबर 700। अब अल्फा का मान हमको पता है तो लिख सकते हैं ना, बीटा स्क्वायर गुना में फिर अल्फा का मान बराबर 700। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बताइए 10 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर होगा 75 बचेगा, माइनस में तो ऊपर जाके आई प्लस में इधर आके 100 माइनस 75 आई प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। घटाइएगा तो बराबर बीटा स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, बीटा का मान क्या निकल गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक बार योगफल बोला और एक बार गुणनफल, दोनों कर लिए। अब पूछ रहा है कि इसका क्या लिखना है जी, संख्याओं को लिखे, मतलब 3 जो लगातार वो संख्या लिखिए। तो 3 संख्या लिखने के लिए पहला क्या है बताइए, अल्फा माइनस, अल्फा का मान क्या निकला और बीटा का मान घटाइएगा तो दूसरा क्या है, अल्फा जो डायरेक्ट क्या है 10, और तीसरा क्या है अल्फा प्लस, यानी 10 प्लस 15 हो गया। 5 10 15 बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो क्या अच्छे से समझ में सबको आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पद, जैसे ही आपसे कहेगा कि समांतर श्रेणी का कितना पद, तो बताइए लिखिएगा यहाँ पहले
समांतर श्रेणी का 3 पद। अब डायरेक्ट ले लीजिए, क्या पहला अल्फा माइनस दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस तीनों हो गया। अब यहाँ जैसे ही 3 पद लिए तो कहा कि तीनों का योगफल, तीनों का योगफल मतलब जोड़ने पर। तो बताइए प्रश्न से, कहां से? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस तीनों का योगफल कितना दिया? तीनों का योगफल कितना दिया? लिख दिए। अब बताइए माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, कई गो अल्फा? तो 3 अल्फा बराबर 21, 3 सते अल्फा का मान क्या निकल गया? क्या समझ में आया? देख रहे थे कि आप लोग बताते हैं कि नहीं? अल्फा का मान कितना निकल गया? बताइए योगफल वाला से अल्फा निकल गया हमेशा। और सेकंड में कहा, सुनिए यहाँ पे ये नहीं बोला कि तीनों का गुणनफल, यहाँ पे ये कह रहा है कि पहला और तीसरा का गुणनफल। पर क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे पहला और गुणनफल। तो यहाँ पहले इसी को लिखिए, पुनः प्रश्न से, मतलब दोबारा ना कह रहा है। क्या कहा? पहला अल्फा माइनस बीटा और तीसरा कौन है जी? अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों दोनों को गुना किए, पहला और तीसरा का गुणनफल। दूसरा से कितना अधिक है? तो दूसरा कौन है? अल्फा। इससे कितना अधिक है? इसमें 6 जोड़ देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम क्या, तुमसे मेरे पास 6 रुपया ज्यादा है तो तुम्हारा 6 रुपया जोड़ देंगे, तो बताइए दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वही कहा कि पहला और तीसरा का गुणनफल, पहला और तीसरा का दूसरे से, किससे? कितना अधिक था? तो दूसरा में जोड़िएगा ना 6, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? या तो इसमें 6 घटाइए, नहीं तो इसमें 6, क्योंकि ये अधिक है तो इसमें घटेगा, और इसमें नहीं घटाइएगा तो इसमें जुटेगा। तो जैसे जोड़िएगा दोनों आपस में। क्या अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? बताइए a माइनस बी और a प्लस, क्या लिखिएगा? a स्क्वायर माइनस, इधर अल्फा का मान कितना? 6 हो जाएगा। यहां भी अल्फा का मान कितना? 7 का स्क्वायर माइनस बीटा 7 6, 7 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर प्लस में इधर आके 49 माइनस 13, आई माइनस में तो उधर जाके घटाइएगा तो बीटा स्क्वायर होगा 36 किसका है? बताइए बीटा का मान कितना निकल गया? अब आपसे कह रहा है कि तीनों पदों को ज्ञात कीजिए, यानी तीनों ना। तो पहला क्या है जी? बताइए अल्फा माइनस अल्फा का मान 7 और बीटा का मान घट गया, कितना बचा? दूसरा क्या है जी? अल्फा कितना? तीसरा कितना है? अल्फा प्लस 7 प्लस 6 बराबर, वाह 7 प्लस 6 11 पढ़े जी? ना 13 नहीं 11 की। तो श्रेणी क्या निकला? 1 7 और 13। बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? लिख लीजिए।